yourself back together now. What's your vision? 15 मीटर, ये नीचे जो साइड है ये है 15 मीटर और ये साइड है 15 मीटर। ठीक है, ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं और टोटल यहाँ से लेके ऊपर तक यानी यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 30 मीटर्स। हमें बताना है इस पार्क का एरिया दो तरीकों से। एक ज्योति नाम की लड़की है वो इसे बीच में से डिवाइड करती है और एक कविता नाम की लड़की है वो इसे यहाँ से डिवाइड करती है। दोनों ही तरीकों से हमें इस पार्क का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योति के डायग्राम की। देखिए, अगर हमें निकालना है एरिया ऑफ पार्क, ठीक है, एरिया ऑफ पार्क, ये पार्क है, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ABCDE और जो यहाँ से डिवाइड किया गया है वहाँ पर जो पॉइंट यहाँ पर है वो है P, ठीक है, जिसने AP ने CD को यहाँ पर P पे काटा है। तो अगर आपको एरिया ऑफ पार्क निकालना है तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको दो ट्रेपीजियम नजर आएंगे ABCP, ठीक है, ये एक ट्रेपीजियम है। इसी तरह से AEDP, ये भी एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर हम इन दोनों ट्रेपीजियम का एरिया जोड़ दें तो हमें पूरे पार्क का एरिया मिल जाएगा। यानी कि आपको क्या निकालना है, पहले एरिया ऑफ ABCP प्लस में एरिया ऑफ AEDP, ठीक है। अब देखिए, आप जानते हैं ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट, ठीक है। तो ABCP के लिए पैरेलल साइड है BC और AP, तो आप इन दोनों को जोड़ दोगे यानी BC प्लस में AP और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, ठीक है, इसका नाम है CP, ठीक है। तो इनटू में हाइट होता है, हाइट यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे क्या हो जाएगा CP प्लस इसी तरह से AEDP भी एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, और इसकी पैरेलल साइड है ED और AP, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एरिया 1/2 ED प्लस AP इनटू में इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है PD, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, बस हमें वैल्यू रख देनी है, ठीक है, 1/2 की जगह 1/2। अब देखिए यहाँ पर जो BC है, ठीक है, क्योंकि यही डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया गया है तो ये 15 है तो BC भी कितना होगा 15 मीटर, ठीक है। तो BC की जगह मैंने लिख दिया 15 प्लस AP टोटल हाइट कितनी है 30, यानी AP टोटल कितना है 30 इनटू में क्या है CP, ठीक है। CP अभी हमें नहीं पता तो इनटू में क्या लिख दिया मैंने CP, ठीक है, प्लस 1/2 ED की वैल्यू कितनी है, देखिए ये 15 है, मतलब ये वही ड्रॉ किया मैंने यहाँ पर, तो ये भी 15 मीटर है। तो ED आ गया 15 प्लस AP फिर से कितना है 30 इनटू में PD को आप ऐसे लिख दो, ठीक है, इनटू में। अब देखिए यहाँ पर हमें ये तो अंदाजा लग रहा है कि जो CP है वो इस पूरे का आधा है, ठीक है, PD भी पूरे का आधा है, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं तो सिमेट्री से ये आधा आधा आ जाएगा, लेकिन वो हमें प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने अभी प्रूफ नहीं किया इसलिए मैंने CP की वैल्यू नहीं लिखी है, ठीक है। तो हम बिना प्रूफ किए कैसे कर सकते हैं, देखिए 1/2 15 प्लस 30 को अगर आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 45 इनटू में क्या है CP प्लस 1/2 15 प्लस 30 फिर से यहाँ जोड़ोगे तो फिर से कितना आ जाएगा 45 इनटू में क्या है PD। अब आप क्या करो, जो भी आपको कॉमन मिलता है वो आप कॉमन ले लो। देखिए 1/2 इसके पास भी है और यहाँ भी 1/2 है, ठीक है, तो 1/2 कॉमन ले लिया, ठीक है, और 45 इसके पास भी है, 45 इसके पास भी है तो 45 भी कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा CP। हम कहाँ से कॉमन ले रहे हैं, जो प्लस के एक तरफ है उसको आप एक टर्म मानो और जो इस प्लस के दूसरी तरफ है उसको आपको दूसरी टर्म माननी है, ठीक है। तो इन दोनों में से हम कॉमन ले रहे हैं, 1/2 45 कॉमन आ गया, CP यहाँ बच गया प्लस PD यहाँ बच गया इज इक्वल टू 1/2 इंटू 45 इंटू में CP और PD। देखिए CP और PD दोनों को जोड़ोगे तो आपको पूरा CD मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि इसकी तो लिख सकते हो आप CD, ठीक है। तो ये होगा 1/2 इंटू 45 इंटू CD मतलब ये, और ये पूरा कितना है 15, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 15। अब इसके बाद आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना, पहले आप 15 को 45 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 15 5 जा 75 हुआ, 75 का 5 कैरी हुआ 7, फिर 15 4 जा 60 हुआ और जो पहले 7 कैरी हुआ था उसको आप जोड़ोगे तो 67 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में 1/2 है जो,
ठीक है, मल्टीप्लाई में 1/2 यहीं पे रहेगा। फिर आप इसे 2 से डिवाइड कर लोगे क्योंकि नीचे क्या है, नीचे 2 है, तो 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। इसी तरह से 6 तो पूरा कट गया, 7 में से 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा होगा, 1 के आगे 5 15, तो 2 7 जा 14, 15 में से 14 गया तो 1 बचा, पॉइंट ला के 1 के आगे एक 0 लगाओ 10 हो जाएगा, और 2 5 जा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 337.5, क्योंकि जो साइड्स थी वो मीटर में थी और ये एरिया है तो एरिया आएगा मीटर स्क्वायर में, तो यहां से हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ पार्क, ठीक है। तो हमें पार्क का एरिया पता लग गया। अब देखिए, अब ये तो था ज्योति ने जो डायग्राम बनाया था उसके हिसाब से, अब हमें निकालना है जो कविता ने डायग्राम बनाया है उसके हिसाब से भी एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखिए फिर से इसको नाम देते हैं, इसका नाम ABCDE, ठीक है। ये टोटल कितना है 15 मीटर, और ये भी कितना है 15 मीटर, इधर भी कितना है ये 15 मीटर, और जो पूरी हाइट है वो कितनी है 30 मीटर, ठीक है, यहां से यहां तक की। अब इसमें हम कैसे निकालेंगे, इसमें अगर हमें एरिया ऑफ पार्क निकालना है, एरिया ऑफ पार्क, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCE, ठीक है, ABE, इसमें आप जोड़ दो एरिया ऑफ स्क्वायर BCDE, ठीक है। हमें कैसे पता लगा स्क्वायर है, देखिए ये भी 15 है और ये भी 15 है, ये भी 15 है और ये भी 15 है, चारों साइडें क्या है बराबर बराबर हैं, ठीक है, और ये 90 डिग्री पे है, तो ये एक स्क्वायर है। अब देखिए, अब हमें निकालना है अगर एरिया ऑफ ABE का, तो ABE में यहाँ देखिए पूरी हाइट जो है ये कितनी है, ये है 30, और उसमें से इतना आप निकाल दो, मतलब ये आप निकाल दो 15 है ये, तो ऊपर का कितना बचेगा 15, मतलब जो इसका परपेंडिकुलर है वो कितना है, वो भी 15 है, ठीक है। तो इसका एरिया हो जाएगा ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो ये हो गया 1/2, बेस कितना है, बेस है पूरा 15, इंटू में हाइट भी कितनी है 15, प्लस साइड इंटू साइड मतलब 15 इंटू 15, 15 इंटू 15, क्योंकि इसकी ये 15 है और ये भी 15 है, ठीक है। अब आप क्या करो, 15 को पहले 15 से मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 225, 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है, आपको याद होगा, डिवाइड बाई क्या है 2, प्लस 15 इंटू 15 फिर से 225, ठीक है। आप फिर से यहाँ 2 से काट सकते हो इसको, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और इसको काटोगे तो 2 1 जा 2, 5 को काटोगे तो 2 2 जा 4, 5 पूरा नहीं कटा, एक बचा है क्योंकि 4 कटा इसमें, तो एक जो है उसके आगे आप यहाँ पॉइंट ला के 0 लगा लो, एक के आगे 0 का 10, 2 5 जा 10, तो यहाँ पर कितना आया 112.5 यानी 112.5, और यहाँ पे कितना बचा हुआ है 225, इन दोनों को आप जोड़ोगे फिर से आपको मिलेगा 337.5 मीटर स्क्वायर। तो दोनों ही तरीकों से जो एरिया है वो कितना आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में एक बात और हमसे पूछी गई है कि हम किसी और तरीके से इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। हालांकि हमें किसी और तरीके से निकाल के दिखाना नहीं है, बस बताना है कि क्या कोई और तरीका है, ठीक है। तो ऐसे देखिए बहुत से तरीके हैं, अगर आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, और ऐसे ज्वाइन कर दो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, और ऐसे ज्वाइन कर दो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करो, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, ये हो जाएगा बेस, ये हो गई हाइट, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये एरिया मिल जाएगा आपको। इसी तरह से जो ये ट्रायंगल है इसमें भी ये हो गया हाइट और ये हो गई बेस, ठीक है, तो ये भी मिल जाएगा आपको। इसी तरह से इस ट्रायंगल में आप क्या करो, यहाँ से एक ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, पूरा 30 था, ये 15 निकल गया तो ये 15 बचा होगा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो आप, ठीक है, तीनों को जोड़ दो तब भी आपको एरिया मिल जाएगा। तो ये था एक्सरसाइज 11.2 क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये क्वेश्चन समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।